हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनुपमा, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, किन कारणों से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं यूटीआई में, और दोस्तों हम जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम होम्योपैथिक मेडिसिन और जनरल मेजर्स से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट हमारे 4 ऑर्गन्स से बनता है, जिसमें 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होती हैं, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। इन 4 ऑर्गन्स को मिला के यूरिनरी ट्रैक्ट बनता है। इसमें किडनीज और यूरेटर्स जो हैं वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में आते हैं, और जो ब्लैडर और यूरेथ्रा हैं वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में आते हैं। तो अगर किसी में भी इन ऑर्गन्स में से किसी में भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। स्पेसिफिकली अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं, अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं, और किडनीज इन्वॉल्व होती हैं इन्फेक्शन में तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में यूटीआई भी कहते हैं, उसके कुछ कारण हैं। किन कारणों से यूटीआई होता है आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला कारण है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया से 80 to 90% इन्फेक्शन यूटीआई के होते हैं। कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनसे यूटीआई हो सकता है, जैसे प्रोटियस है, क्लेप्सिलिया है और स्टेफाइलोकोकस है। ये भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे यूटीआई हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 80 to 90% जो यूटीआई इन्फेक्शंस हैं वो ई कोलाई बैक्टीरिया से होते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे इंटेस्टाइन्स में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब वो एनस तक आ जाते हैं और एनस से अगर वो हमारी यूरेथ्रा तक आ जाते हैं, एनस और यूरेथ्रा बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बहुत ही बराबर में आसपास सिचुएटेड होते हैं। तो अगर वो बैक्टीरिया एनस से यूरेथ्रा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और अगर वो पहुंच जाते हैं यूरेथ्रा तक तो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण है कि फीमेल्स में यूरेथ्रा जो होता है वो छोटा होता है एज़ कंपैरेटिव टू मेल्स। मेल्स का यूरेथ्रा लंबा होता है, फीमेल्स का यूरेथ्रा छोटा होता है, इसीलिए फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है, जबकि मेल्स में इतनी आसानी से नहीं होता है। दोस्तों, तीसरा कारण है कि अगर आपको बर्थ से, बचपन से ही कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटी है, जिससे कि आपका यूरिन बाहर आसानी से पास नहीं हो पाता है, ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी के अंदर ही स्टोर रहता है, तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट के अलावा भी कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि आपको किडनी स्टोन्स हैं या ब्लैडर के स्टोन्स हैं या आपको प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी है, तो उनसे भी यूरिन आसानी से बाहर नहीं आता है, काफ़ी देर तक वो ब्लैडर में स्टोर रहता है, और जिससे कि ज़्यादा टाइम के लिए अगर स्टोर रहता है तो इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारी वजाइना की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ई कोलाई के बैक्टीरिया जो हैं वो आसानी से यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, मेनोपॉज के बाद यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपको कोई लंबी बीमारी है, ख़ास तौर से कोई जैसे आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और कोई भी इन्फेक्शन आपको आसानी से पकड़ लेता है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, इन बीमारियों में आपका इम्यूनिटी सिस्टम की वीक हो जाता है, तो इसलिए यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर आप काफ़ी पुरानी बीमारी आपको है, जैसे कि आप कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे आप आसानी से बेड से नहीं उठ सकते हैं, आपको बेड पे लेटने की ही सलाह दी गई है, आप बाथरूम तक जाके यूरिन नहीं कर सकते हैं, और आपको कैथेटर लगाया हुआ है, तो कैथेटर अगर लंबे टाइम तक लगा रहेगा तो उससे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। दोस्तों, अगर आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आप बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम सेक्सुअल पार्टनर्स चेंज करते हैं, बहुत लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है, तो मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं, तो दोस्तों उन केसेस में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। अगर आप बर्थ कंट्रोल के लिए कुछ मेजर्स यूज़ करते हैं और उसमें ख़ास तौर से अगर डायफ्राम यूज़ करते हैं, तो ये देखा गया है कि जो फीमेल्स डायफ्राम यूज़ करती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिससे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में और उसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे के वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।